इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक एरर आता है वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट करते टाइम। तो उस एरर को कैसे सॉल्व करें। जैसे कि मैं यहाँ पे एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करता हूँ। मैं एक प्रोजेक्ट है ये मेरा, मैं ये प्रोजेक्ट बना रहा हूँ और उसमें मैं एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहता हूँ। तो कैसे क्रिएट करें वर्चुअल इन्वायरमेंट? जस्ट पाइथन देन -m देन venv वर्चुअल इन्वायरमेंट कीवर्ड, उसके बाद नेम ऑफ वर्चुअल इन्वायरमेंट वी वांट टू पुट। सो मैं नाम रख रहा हूँ इसका MYENV। अब मैं इसको एंटर कर देता हूँ तो ये अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया। सो लेट्स चेक अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। सो ये देख सकते हो इसी फोल्डर में एक MyENV नाम का फोल्डर बन चुका है। तो अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट बन चुका है। तो इस वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट कैसे करें? सो मैं यहाँ पे पावर सेल में काम कर रहा हूँ, तो कैसे एक्टिवेट करें? सो जस्ट ऐसे MyENV नेम ऑफ इसका, उसके बाद स्क्रिप्ट, उसके बाद एक्टिवेट। अब ये एंटर करता है तो यहाँ पे ये एक एरर आ रहा है कि यहाँ पे ये रहा, कैन नॉट बी लोडेड बिकॉज रनिंग स्क्रिप्ट इज डिसेबल्ड on this system. For more information, see the education policies. So अब इसको कैसे सॉल्व करें? आप या तो एजुकेशन पॉलिसी पढ़ोगे तब पता पूरा चला जाएगा, तब भी नहीं पता चलेगा क्योंकि वो भी दूसरे चीज़ों से लिंक्स है। तो यहाँ पे एक तरीका है कैसे हम इसको ओवर राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक तरीका ये है। सो यहाँ पे आप सबसे पहले चेक करो कि असल में ये इसकी एजुकेशन पॉलिसी है क्या। सो यहाँ पे एक सर्च करो गेट, उसके बाद हाइफन गेट एजुकेशन पॉलिसी। तो यहाँ पे एजुकेशन पॉलिसी सर्च देखो कहाँ पर है। ये एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ तो ये रिस्ट्रिक्टेड है। ये रिस्ट्रिक्टेड होना भी चाहिए क्योंकि सिक्योरिटी का इशू होता है अगर इसे रिस्ट्रिक्टेड नहीं रखे। तो इस कारण ये रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए ये वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा है। तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करते हैं, सेट हाइफन एजुकेशन पॉलिसी। उसके बाद क्या इसका एजुकेशन पॉलिसी रख गया, रिमोट साइन। अब एंटर कर देते हैं तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि सिस्टम अनऑथराइज। तो यहाँ पे एक और एरर आ गया कि यहाँ पे पावर सेल इज डिनाइड टू चेंज द एजुकेशन फॉर एजुकेशन पॉलिसी फॉर डिफ़ॉल्ट लोकल मशीन स्कोप स्टार्ट विंडोज पावर सेल विद द रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑप्शन। सो मैंने यहाँ पे पावर सेल एडमिनिस्ट्रेटर से ओपन नहीं किया था, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं किया था। तो मुझे ओपन करना पड़ेगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। सो करते हैं फिर। तो पावर सेल पहले ओपन करते हैं। पावर सेल कहाँ गया? पावर सेल ये रहा पावर सेल। और यहाँ पे मैं इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ। अगर ऐसे ही रन करूँगा, ओपन करूँगा तो ये एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस नहीं लाएगा। अगर एडमिनिस्ट्रेटर पे करूँगा तो ये, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिन है, तो वो चेंजेस कर सकता है। जैसे कि यार हम व्हाट्सअप में किसी मेंबर को, अपन में एडमिन है तो अपन मेंबर को हटा सकते हैं। अगर मैं एडमिन ही हम हटाना चाहें तो नहीं हटा सकते। अगर हटाने लगे तो सभी हटा देंगे। तो चेक करते हैं यहाँ पे। तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। सो यहाँ पे पहले जाते हैं, वहाँ पे कौन सा पे था, तो CD। और मेरे डी में कहाँ पे था, CD प्रोजेक्ट में था हाउस और प्रोडक्शन। सो यहाँ पे आ गया मैं। अब यहाँ पे मेरे माई एन भी था। सो माई एन भी। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट देखते हैं, स्क्रिप्ट, उसके बाद एक्टिवेट एक्टिवेट करते हैं। सो हाँ, तो ये एरर आ रही है अपने पास।
सो क्या अपन मैंने बोला था कि सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी टू रिमोट साइन। सो सेट, उसके बाद हाइपन, उसके बाद एग्जीक्यूशन पॉलिसी, देखते हैं एग्जीक्यूशन पॉलिसी, उसके बाद इसको रिमोट साइन। सो ये रिमोट साइन है, उसके बाद एंटर कर दो। एग्जीक्यूशन पॉलिसी हैज बीन चेंज्ड। सो यस। अब यहाँ पे ये कुछ पूछ रहा है कि ये क्या है। डू यू वांट टू चेंज द एग्जीक्यूशन पॉलिसी? वाई फॉर यस, यस फॉर ऑल, yes to all, and no. So yes, we want to change, but we do not want to change for all. You have to remember this because it is very severe. It will cause very severe security issue. So yes, yes हो गया। अब क्या करना है देखते हैं। अब मैंने बोला था कि एक्टिवेट करना है माई एन वी। ये बार बार मैं इसको डबल टैप कर रहा हूँ, माई ई एन वी। उसके बाद स्क्रिप्ट, उसके बाद एक्टिवेट एंटर। अब ये तुम देख रहे हो, ये जो मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट माई ई एन वी है वो पैरेंथेसिस से इनक्लोज्ड है। ये राउंड ब्रैकेट से इनक्लोज्ड है, मतलब अपना एक्टिवेट हो चुका है। तो ये अपना एक्टिवेट हो गया। अब एक बार रिमै चेक करनी है। अब यहाँ पे पाइथन दिखता है, पाइथन है क्या, पाइथन इसमें है? हाँ है। अब क्योंकि हमने पाइथन का ही वर्चुअल एनवायरनमेंट बना दिया इसलिए पाइथन है। तो क्या इंपोर्ट पांडाज है, इंपोर्ट पांडाज मॉड्यूल है। सो ये बोला कि नहीं है भाई, ये पांडा मॉड्यूल है नहीं। तो क्योंकि मैंने इंस्टॉल ही नहीं किया इस इन्वायरमेंट में, मेरे ग्लोबल इन्वायरमेंट में, मेरे कंप्यूटर में तो है, लेकिन मेरे जो इस इन्वायरमेंट में जो मैंने क्रिएट किया उसमें पांडाज नहीं है, तो इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। पिप को कैसे इंस्टॉल करते हैं अभी हम जानते ही हैं। सो सबसे पहले तो यहाँ पे पाइथन से एग्जिट लेते हैं। पाइथन में थोड़ी करना है अपन को पिप। तो यहाँ पे पिप इंस्टॉल, पहले चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से मॉड्यूल इसमें प्री बिल्ट है। माई एनवी में स्टैंडर्ड मॉड्यूल तो हमेशा ही रहते हैं, तो वो तो रहेंगे ही। तो इसके लिए कैसे चेक करेंगे कौन कौन से मॉड्यूल पहले से ही हैं। पिप ये मिल ऐसा है कि मतलब कि एकदम फ्रेश पाइथन ला दिया है अपने कंप्यूटर में, इंस्टॉल कर दिया है, और कोई नया मॉड्यूल नहीं है। बस अपन को सब कुछ अब अपने को ही करना पड़ेगा। तो पिप क्या करें, इंस्टॉल INS। अरे यार क्या है पिप। हाँ मैं क्या बता रहा था कि कौन कौन सा है, फ्रिज। तो ये बता देगा। ये ये भाई ये मेरे पास मॉड्यूल है। ये तो बोल रहा है भाई तेरे पास तो कोई मॉड्यूल नहीं है। तो बोले ये तो गलत, ये बोल सकते हो ये कमांड ही गलत है। तो चलो देखते हैं, एक इंस्टॉल करते हैं पिप INSTA इंस्टॉल पांडाज। क्योंकि इसको बताना चाहिए था यार, पे बिल्ड तो बता देता तो क्या ही हो जाता। तो पांडाज में डाउनलोड कर रहा हूँ। अरे यार ये तो बहुत लंबा है, फ़ोन के डेटा से मैं यूज कर रहा हूँ डेटा। तो पॉज कर लेता हूँ किसी कुछ टाइम के लिए। तो इसको पॉज किया मैं, अरे अल्ट जी। अरे यार ये पॉज पॉज नहीं हो रहा है मेरे से। सो पॉज करके देखता हूँ। हाँ पॉज कैसे होता है, हाँ। तो भाई इसने क्या इंस्टॉल होने में 10 घंटे ले लिए। तो अब क्या करना है ये देखते हैं, क्या करना है क्या है। अरे क्या करना है, इसको बढ़िया करता हूँ पहले तो। हाँ तो क्या करना है, तो एक्टिवेट तो हो गया है। अब मैं यहाँ देखता हूँ, ऐसे मैंने इंस्टॉल किया है। अब देखते हैं कि इसमें कुछ बताएगा या नहीं जाएगा बताएगा। पिप फ्रिज, अरे फ्रिज ये टैब भी काम नहीं करता है। अब ये बता रहे देखो इतने सारे मॉड्यूल तुम लोगों ने इंस्टॉल कर दिए हैं। नमपाई इंस्टॉल कर दिया, पांडाज इंस्टॉल, मतलब है तुम्हारे पाइथन के मॉड्यूल्स, इतने सारे पाइथन मॉड्यूल्स है तुम्हारे पास। सो पिप फ्रिज तो तुम जानते ही हो। तो, तो हाँ एक और चीज़ कर सकते हैं, हम रिक्वायरमेंट डॉट टी बना सकते हैं। बना देना, मतलब ये काम आता है यार जब भी ये जब मैं बात बताऊंगा वर्चुअल एनवायरनमेंट, एक पूरी वीडियो बनाऊंगा कि वर्चुअल एनवायरनमेंट है क्या, क्यों यूज लेते हैं। तो उसमें मैं बता दूंगा कि भाई क्यों मैं रिक्वायरमेंट डॉट टी फाइल बना रहा हूँ। तो पिप फ्रीज ग्रेटर देन का साइन एंड रिक्वायरमेंट RQUIRE। अरे यार स्पेलिंग भी लिखनी पड़ती है।
एक भी स्पेलिंग नहीं आती मुझे। .txt। अब ये लो, मैंने ये बना दिया। अब मैं एंटर मारता हूँ। अब ये एक रिक्वायरमेंट .txt का फाइल बना देगा, देखना, जिसमें सारे मॉड्यूल होंगे। ये देखना, ये देखो, सारे मॉड्यूल है ना। तो बस बना दिया करो। अभी तो मैं बताऊंगा नहीं क्यों, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और कोई देखेगा नहीं, और मैं मेरी पूरी मेहनत बेकार जाएगी, और मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सब्सक्राइब भी करो चैनल को, और मेरे पास पैसा ही पैसा हो जाए। तो यहाँ पे, अरे कहाँ गया मेरा पार्सल? तो यहाँ पे हो गया। और मैंने ये पिप फ्रिज रिक्वायरमेंट .txt मैंने बना दिया। अब क्या करना है? हाँ, अब भाई ये सब काम कर लिया मैंने तो। अब इसको मैं डीएक्टिवेट करना है, तो डीएक्टिवेट कैसे करें? तो डीएक्टिवेट के लिए कोई कमांड होना चाहिए। तो कैसे करें डीएक्टिवेट? तो देखते हैं डीएक्टिवेट सर्च करके। ये डीएक्टिवेट लिखा तो आ रहा है कुछ, तो इसको एंटर कर देता है। ये देखो, यहाँ पे ये मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट डीएक्टिवेट हो गया। कैसे पता चला डीएक्टिवेट हो गया है? क्योंकि देखो, पहले ऊपर पैरेंथेसिस में मेरे वर्चुअल इन्वायरमेंट था। मैंने जो नाम दिया था, मैंने माई एनवी मैंने नाम दिया था। अब यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे पिप फ्रिज, तब यहाँ पे बहुत सारे देंगे फ्रिज, पिप फ्रिज। तब यहाँ पे बहुत सारा ये क्या देगा भाई? इतने सारे मॉड्यूल है, इतने सारे मॉड्यूल है, इतने सारे हजारों मॉड्यूल है। तो भाई हजारों मॉड्यूल है, तब क्या कर सकते हैं? अब सब एक प्रोजेक्ट में हजारों मॉड्यूल डाल दूँ, और पूरे दुनिया का मॉड्यूल डाल दूँ, तब तो मज़ा ही आ जाए। तो अब क्या करना है? एक और चीज़ बतानी थी। देखो भाई, जब तुमने एग्जीक्यूशन पॉलिसी को रिस्ट्रिक्टेड था पहले, तुमने रिमोट साइन कर दिया, तो ये सिक्योरिटी रिस्क है यहाँ पे। लेकिन जब तुम्हारा काम हो जाए तो वापस सेट कर दो ना उसको, रिस्ट्रिक्टेड सेट कर दो। कैसे सेट करेंगे? सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी, ये ज़रूरी है भाई। कोई बताएगा नहीं, लेकिन यार कर देना। तुम अपना कंप्यूटर में कर लेना, कंपनी के कंप्यूटर में तो मत पे करना। तुम करना ही मत वहाँ पे, तो खुद की पॉलिसी बना देना। वहाँ पे तो बस कैसे सोचना कि सिक्योरिटी ख़त्म करनी है इसकी। तो सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी, लेकिन तुम्हारे कंप्यूटर में तो बहुत सारे डेटा भी हैं, तुम्हारा ईमेल खुला होगा, तो जानते ही हो तुम क्या क्या कर सकते हैं। सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी करता भी क्या है ये बताऊंगा मैं बाद में, उसी में वर्चुअल इन्वायरमेंट वाले बता दूंगा। सो सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी क्या करना है अपन को? रिस्ट्रिक्टेड था, अभी तो रिमोट साइंड है, तो रिस्ट्रिक्टेड कर देता है। रिमोट साइंड है, रिस्ट्रिक्टेड, एंटर मारो। सो यस, या यस। हाँ, तो अब चेंज हो गया। अब कोई मतलब कोई एक्टिवेट वापस नहीं कर सकता। जब एक्टिवेट करना हो तो कैसे एक्टिवेट करना? पहले एग्जीक्यूशन पॉलिसी को रिमोट साइड में कर देना, उसके बाद एक्टिवेट कर देना, उसके बाद वापस रिस्ट्रिक्ट कर देना जब काम खत्म हो जाए। एक दिन में तो सारा प्रोजेक्ट बनाने वाले नहीं हो तुम, यानी 24 घंटा भी बैठोगे तब भी काम बन जाने वाला है। करीब 20-30 दिन लग जाते हैं सही से प्रोजेक्ट बनाने में। तो चलो, ये तुम मैं समझता हूँ कि तुमने पता चल गया होगा कि वर्चुअल एनवायरनमेंट में जो एरर आ रहा है, उसको कैसे उससे कैसे छुटकारा पाए। सो एक और मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, इसमें ये मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट है, हाउस होल्ड प्राइस प्रिडिक्शन। इसमें मैं पूरे डिटेल में एक एक चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि इस प्रोजेक्ट में, कोई मशीन लर्निंग का कोई प्रोजेक्ट होता है तो उसमें क्या क्या काम करना पड़ता है। अगर ये तुमने प्लेलिस्ट देख ली हाउस होल्ड प्राइस प्रिडिक्शंस की, तो तुम्हारा मतलब 30% मशीन लर्निंग तुमने कंप्लीट कर लिया। 30% सिर्फ ये प्लेलिस्ट से, ओवरऑल 30% तुमने कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद अगर ये प्लेलिस्ट देख लेते हो तो तुम ये भी सोच समझ लो कि कोई भी अगर प्रॉब्लम आ जाएगी तुम्हारे मशीन लर्निंग से रिलेटेड, कि तुम्हें मॉडल बनाना है, मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है, मशीन लर्निंग का सिस्टम बनाना है, तो तुम इधर उधर झाँकोगे नहीं।
तुम उस पे काम चालू कर दोगे और एक रिजल्ट तक पहुंच जाओगे। लेकिन हाँ, वो रिजल्ट कैसा होगा वो डिपेंड करता है कि अब तुम्हारा कैसा बेस कितना स्ट्रांग है। सो जैसे कि मैं पढ़ तो लिया मैंने, लेकिन 50% नंबर ही आ रहा है। ज़्यादा पढ़ेंगे 90% आएगा, उससे ज़्यादा पढ़ेंगे 99% आ जाएंगे। सो बस ये तो बस बेस चीज़ है। ये प्रोजेक्ट है जो बेस चीज़ है, जो कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा। लोग एक एक घंटे में प्रोजेक्ट बना दे रहे हैं भाई। एक घंटे में कैसे प्रोजेक्ट बनता है? कोई प्रोजेक्ट नहीं बनता। बना देते अपने कंपनी में एक घंटे में प्रोजेक्ट। अपन को पता है क्या, वो प्रोजेक्ट 10 बार तो बनाना ही पड़ता है, एक प्रोजेक्ट को 10 बार बनाना पड़ता है। और 50 बार तो रिजेक्ट हो जाता है वो प्रोजेक्ट। और वो एक घंटे में बना के दे रहे हैं, वो पागल बना रहे हैं। शांति से पूरा का पूरा टाइम देना पड़ेगा आपको। उसके बाद प्रोजेक्ट लर्न करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा एक एक चीज़, और उसको नोट डाउन भी करते जाना कि भाई हाँ ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे। एक एक स्टेप, इसमें एक एक स्टेप को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। एक मतलब बीच का ये आप ये तुम ये नहीं बोलोगे कि भाई तुमने ये छोड़ दिया। अगर छोड़ दिया तो बस कमेंट कर देना उस वीडियो में, तो वो नेक्स्ट कवर भी कर लूँगा। सो आई थिंक ये इनफ फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कि क्या करना है।